फाइवर टॉप रेटेड सेलर के अकाउंट भी सस्पेंड कर देते हैं सिर्फ इन मिस्टेक की वजह से। बहुत से सेलर को लगता है कि उनका जो लेवल है वो उनको सेफ रखता है, लेकिन फाइवर की पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस सब सेलर के लिए सेम है। चाहे आप न्यू सेलर हो, लेवल 1 सेलर हो या लेवल 2 सेलर हो या टॉप रेटेड सेलर हो, अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो फाइवर आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, मेरा नाम बिलाल अली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि फाइवर पे की जाने वाली 10 ऐसी मिस्टेक जिनसे आपने हमेशा अवॉइड करना है। और नंबर 10 वाली ऐसी मिस्टेक है, जब तक आपको इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं कि कब फाइवर की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाए। नंबर 1 मिस्टेक जो है वो है टेकिंग वर्क आउटसाइड द फाइवर। अगर आप ये लालच करते हैं कि अपने क्लाइंट को बाहर लेके आएं, या आपका क्लाइंट आपको कहता है कि आप मेरे साथ बाहर आकर वर्क करें, या आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें या किसी भी सोशल मीडिया पे कॉन्टैक्ट करें, ताकि हम जो पेमेंट का प्रोसेस है वो हम डायरेक्टली कर सकें, बजाय कि वो फाइवर पे आपको ऑर्डर प्लेस करे। ना तो आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि मुझे बाहर पेमेंट करें, ना आपने अपने क्लाइंट की माननी है, क्योंकि जैसे फाइवर ने आपकी चैट रीड करनी है तो आपको वार्निंग मिल सकती है या आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अगर आप क्लाइंट आपको कन्विंस करता है कि आप मेरे साथ बाहर काम करें, तो आपने उसको साफ इनकार करना है, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप पे चले भी जाते हैं तो वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है ये कह के कि मैं ये स्क्रीनशॉट फाइबर को दिखाऊंगा और वो आपका अकाउंट बैन कर देगा। तो आप 20% की खातिर व्हाट्सएप पे आए, लेकिन अब आपको 100% देना पड़ेगा। बजाय कि फाइबर आपका अकाउंट सस्पेंड करे या क्लाइंट आपको ब्लैकमेल करे, बेहतर है कि आप अपनी सारी कम्युनिकेशन फाइबर के ऊपर ही रखें। नंबर 2 पे है शेयरिंग पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि क्लाइंट ने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया है फाइबर के ऊपर, लेकिन आप अब व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो उस सूरत में भी आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। अगर मेरे साथ ये खुद हो चुका है, मुझे क्लाइंट कहते हैं कि आप हमें व्हाट्सएप नंबर दें, हम अपनी चैट व्हाट्सएप पे कर लेते हैं, लेकिन आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। आपने अपनी सारी चैट फाइबर के ऊपर करनी है। अगर क्लाइंट आपको कहता है तो आप उसको साफ कह सकते हैं कि ये फाइबर की टर्म्स ऑफ सर्विस के खिलाफ है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ कंडीशन में आपको ईमेल शेयर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ, तो मुझे क्लाइंट की होस्टिंग का एक्सेस के लिए उसको अपनी ईमेल देनी पड़ती है। तो उसके लिए आप ये एक टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। इसमें आप फाइबर का एक नोट लिखते हैं कि मेरे क्लाइंट को मेरे ईमेल की जरूरत है, तो इस वजह से मैं उसको ईमेल शेयर कर रहा हूँ। फाइबर जैसे ही आपका ये नोट पड़ेगा तो फिर आपको कोई वार्निंग भी नहीं मिलेगी, ना ही कोई आपका अकाउंट फ्लैग होगा। और ये 100% सेफ मेथड है। मैं पिछले 6 साल से ये ट्राई कर रहा हूँ। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है मल्टीपल अकाउंट। ये याद रखें कि आप एक डिवाइस पे सिर्फ एक अकाउंट ही चला सकते हैं और एक नेटवर्क पे सिर्फ एक ही अपना अकाउंट चला सकते हैं। अगर आपके पास 2 मोबाइल हो और उन पे भी आपने अकाउंट बनाए हो, लेकिन आपका जो नेट का कनेक्शन है वो सेम है, तो उस सूरत में भी आपका जो अकाउंट है वो दोनों ही बैन हो सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल अकाउंट रन करने हैं तो आपका जो नेट है वो भी अलग होना चाहिए, आपकी डिवाइस भी अलग होनी चाहिए, आपका ईमेल है वो भी अलग होना चाहिए। नंबर 4 मिस्टेक है सेम पेमेंट मेथड। फर्ज करें आपने 2 अकाउंट बनाए हुए हैं, उनकी डिवाइस भी अलग है, उनका नेट भी अलग है, उनका जो ईमेल जो नंबर आपने दिया है वो भी अलग दिया है, लेकिन जब आप सेम पेमेंट मेथड आप दोनों अकाउंट पे अप्लाई कर देते हैं तो आपके दोनों अकाउंट ही बैन हो जाते हैं, क्योंकि फाइबर को पता लग जाता है कि आप सेम मेथड 2 अकाउंट पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपने मल्टीपल अकाउंट यूज करने हैं तो आपने उनका जो पेमेंट मेथड है वो भी आपने डिफरेंट ही रखना है। नंबर 5 मिस्टेक, आस्किंग फॉर 5 स्टार रिव्यू। अगर आप अपने क्लाइंट को कहते हैं कि मुझे 5 स्टार रेटिंग दो, तो फाइबर आपको वार्निंग भेज देता है या आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ये हम तब कहते हैं जब क्लाइंट आपको रिव्यू देते हैं, लेकिन आप सबको पता है कि रिव्यू हमारे लिए बहुत मैटर करता है। मेरे साथ खुद ये कई बार हो चुका है कि क्लाइंट मेरा रिव्यू देता ही नहीं, तो उस सूरत में आपको सिर्फ उसको ये कहना है कि मुझे आप फीडबैक दें। ये मैं आपको एक टेम्पलेट दिखा देता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने क्लाइंट के लिए, लेकिन ये आपने कभी भी नहीं कहना कि मुझे 5 स्टार रेटिंग दे। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप मुझे फीडबैक दें, जो आप मेरे टेम्पलेट में भी देख सकते हैं। आप इस टेम्पलेट को अपने क्लाइंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 6 मिस्टेक है कॉपी और मिसलीडिंग गिग कंटेंट। ये मिस्टेक हमेशा न्यू सेलर ही करता है। उसकी रीज़न ये है कि उनको फाइबर के एल्गोरिथम का पता नहीं होता। वो दूसरे सेलर की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको कॉपी कर लेते हैं और उसको चेंज भी नहीं करते, वैसे ही उसको पेस्ट कर देते हैं, और जो उनकी गिग की इमेज होती है वो भी कॉपी करके वैसे ही लगा देते हैं। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने अपने कंपेटिटर से इंस्पिरेशन लेनी है, जैसे उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी है या जैसे उन्होंने अपनी इमेज बनाई हुई है, आपने उनसे मिलती जुलती बनानी है। तो आपने उनसे इंस्पिरेशन लेके अपने क्रिएटिव के हिसाब से आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। अगर आप ऐसा वैसा कुछ कॉपी कर लेते हैं या आप किसी की प्रोफाइल इमेज भी कॉपी कर लेते हैं और अगला बंदा उस पर कंप्लेन या रिपोर्ट आपकी दे देता है, तो उस सूरत में भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है।
या आपकी गिग रिमूव हो सकती है। नंबर 7 जो मिस्टेक है वो है र्यूड और अब्यूजिव बिहेवियर। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट हमें एक्स्ट्रा वर्क करने को कहता है। फाइवर पे आपको हर तरह के क्लाइंट मिलते हैं। कुछ क्लाइंट बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुछ बहुत पोलाइट होते हैं। अगर आपको कोई गुस्से वाला क्लाइंट मिल जाए और वो आपको गाली भी दे दें, तो उस सूरत में भी आपने हमेशा पोलाइट रहना है। अगर आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा र्यूड हो जाते हैं या आप अग्रेसिव हो जाते हैं या आप उसको थ्रेट कर देते हैं, तो उस सूरत में भी फाइबर आपको वार्निंग दे सकता है या आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। आपने हर सूरत में पोलाइट रहना है, चाहे क्लाइंट आपको कुछ भी कहे। अगर क्लाइंट आपका मिसयूज़ कर रहा है तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप उसके खिलाफ रिपोर्ट दें। नंबर 8 मिस्टेक है वो है लोकेशन इनकंसिस्टेंसी। ये 100 में से सिर्फ एक बंदा ही होता है जिसको ये नोटिफिकेशन मिलता है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं और वहाँ पे आके आप अपना फाइबर अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं तो फिर आपको ये वार्निंग मिलती है लोकेशन इनकंसिस्टेंसी। ये इसलिए होता है कि फाइबर आपकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है कि आप तो पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो या बांग्लादेश से हो, तो आप इस कंट्री में क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल होती है वहाँ पे आपके कंट्री का नेम होता है। जब आप अपने कंट्री की लोकेशन चेंज कर लेते हैं तो उस सूरत में आपको ये वार्निंग मिलती है। आपने जब भी आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना हो तो सबसे पहले आपने फाइबर के सपोर्ट के साथ बात करनी है और उनको बताना है कि मैंने आउट ऑफ कंट्री जाना है। फिर वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो उस सूरत में आपको फिर ये वार्निंग नहीं मिलेगी। नंबर 9 जो मिस्टेक है वो भी इसके साथ ही लिंक है, वो है वीपीएन का यूज़ करना। जैसे ही आप अपना वीपीएन यूज़ करते हैं तो वो भी आपकी लोकेशन चेंज कर देता है, तो उस सूरत में भी आपको लोकेशन इनकंसिस्टेंसी की जो वार्निंग है वो आपको मिल जाती है। अब जो वेब डेवलपर है उनके क्लाइंट कुछ ऐसे होते हैं कि जब वो अपनी वेबसाइट देते हैं तो वो पाकिस्तान में वर्क नहीं करती, या अगर आप इंडिया से हैं तो वो इंडिया में वर्क नहीं करती, वो सिर्फ उनके कंट्री में ही वर्क करती है। तो उस सूरत में हमें वीपीएन यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आपको वीपीएन यूज़ करने की ज़रूरत भी पड़ती है तो बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप इसके लिए एक अलग से डिवाइस रखें। आपने उस डिवाइस में वीपीएन इंस्टॉल भी नहीं करना जिसमें आपका फाइबर का अकाउंट लॉगिन है। और नंबर 10 मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, आपकी मेहनत पे जो सबसे ज़्यादा पानी फेरती है, वो ये मिस्टेक है जो मैं अब बताने वाला हूँ। वो है फेक रिव्यू। क्योंकि न्यू सेलर को इसका पता ही नहीं होता है। इसको हम वीवीआरओ भी कहते हैं, वेरी वेरी रियल ऑर्डर, जबकि ये फेक ऑर्डर होते हैं। इसके ऊपर मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक मिल जाएगा। अब इसमें होता ये है कि आप किसी से फेक रिव्यू बाय कर लेते हैं। वो जो बंदा होता है उसने और भी कई लोगों को फेक रिव्यू दिए होते हैं। अगर उनमें से एक बंदा भी पकड़ा जाए तो सबके अकाउंट बैन होते हैं। फेक रिव्यू लेने का जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि अगर आपका कोई आउट ऑफ कंट्री कोई रिलेटिव है या आपका कोई फ्रेंड है, आप उनसे कह के अपना रिव्यू ले सकते हैं। ये सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है, आप इसको लाजमी वॉच करें, आपको समझ आ जाएगी कि ये वीवीआरओ होता क्या है। हम जब भी फाइबर की वायलेशन करते हैं वो हमें 4 तरह की पेनल्टी देता है। एक देता है वार्निंग, दूसरा होता है अकाउंट रिस्ट्रिक्शन, तीसरा होता है अकाउंट फ्लैग और चौथा होता है अकाउंट सस्पेंड या डिसेबल। अब इन 4 पेनल्टी के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाने है, तो उसको देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाजमी लाइक